जब भी कोई बंदा सुपर बाइकिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहला उसके माइंड में यही दो बाइकें आती हैं कि मैं 900 लूँ या 6R लूँ। तो इस रील को देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन मैं डेफिनेटली दूर करने वाला हूँ। टोटली डिपेंड करता है भाई, आपको सबसे पहली प्रेफरेंस हमें देखनी चाहिए, मुझे पसंद क्या है। क्या मैं नेकेड वाला बंदा हूँ या फिर मुझे एक फेड बाइक पसंद है। तो ये टोटली भाई बचपन से आपको पता होगा, हम देख रहे हैं जो भी आपको बाइक है, अगर मोस्टली अगर आपको ये पसंद आ रही है तो ये आपको प्रैक्टिकल फील नहीं होगी और आप लेने के बाद पछताओगे भी कि नहीं मैंने ये क्यों नहीं ली ओवर दिस। माइट भी ये थोड़ा चीपर पड़ेगा आपको, पावर भी इससे ज़्यादा फील होगी। एक टाइम के बाद 6R पे वो फील नहीं होती है, क्योंकि मैं 6R ओनर हूँ। सिर्फ मेरे को पावर की वजह से मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब भी मैं 900 चलाता हूँ मुझे एक थ्रिल फील होता ही होता है। लेकिन मैं एक स्पोर्ट्स बाइक लवर पर्सन हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने प्रीफर्ड करी ओवर द नेकेड। इनिशियली आई वाज आल्सो प्लानिंग फॉर द नेकेड वन, बट जब मेरी लेने का टाइम आया तो मुझे लगा नहीं, फिर मैं सोचूंगा अपग्रेड करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी बाइक में इन्वेस्ट करूं जिसमें मुझे बार बार ना इन्वेस्ट करना पड़े। तो दोनों के फ़ायदे, नेकेड है और क्रूजिंग के लिए बहुत बेस्ट है। आप इस पर 1000 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप 6R पे ड्राइव करो और अगर आपकी हाइट लंबी है तो डेफिनेटली आपके कंधे और गर्दन बहुत पेन होने वाली। मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है, मेरी हाइट छोटी है, जिसकी वजह से मैं आराम से लीन कर पाता हूँ, मेरे कंधों पे और गर्दन पे ज़्यादा वेट नहीं आता। लेकिन वही अदर हैंड अगर आप सोचो कोई लंबा बंदा हो 6 फुट का, तो अभी तो मैं यहाँ हूँ बैंड, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा ट्रैवल हो जाता है, जिस वजह से उसके कंधे, पाम और गर्दन दुखती है। बट वही सेम अगर हम 900 पे आते हैं, 900 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पोजिशनिंग बिल्कुल स्ट्रेट होती है। चाहे आपकी हाइट 6 फुट हो या उससे लंबी हो या 5.5 फुट हो, आप बिल्कुल सीधे ही बैठते हो, आपका पोस्चर बिल्कुल सही रहता है, तो दिक्कत नहीं आती है लॉन्ग राइड्स वगैरह में। नेकेड के भी अपने नुकसान है ये कि भाई इस पर विंड ब्लास्ट बहुत आता है। तो लिटरली मुझे ऐसा फील होता है सारी हवा मेरी छाती पे ही आ रही है भाई, जो चीज़ें मुझे इस पर फील नहीं होती है। जस्ट बिकॉज बेंड हो जाता है तो सारी एयर निकल जाती है, बट इस पर सारी हवा आपको चेस्ट पे ही फील होगी। ये ऑन रोड 11,50,000 रुपये की आती है, ये ऑन रोड 14 लाख के अराउंड मान सकते हो आप, मुझे पड़ी थी 14 कुछ की ही पड़ी थी। ऊपर से फिर लोडिंग्स का ऐड करोगे तो इसमें भी अराउंड 2.5-3 लाख रुपए की लोडिंग्स है। मेरी बाइक में थोड़ा कम है, इसमें लोडिंग्स अराउंड मान लो कि मुझे 14.5 की बाइक पड़ी है, 16 लाख की ऑन रोड पड़ी है, और इस बाइक को अराउंड 15 की ही पड़ गई है लोडिंग्स के बाद। अच्छा हमारे साथ अवेलेबल पाजी अभी लंबे हैं, अब देखो, अब आप हैंडल पकड़ो। यस, ये पकड़ लिया। देखो कितना लंबा ट्रैवल आ रहा है इनका। इनके लिए बाइक नेकेड ही है भाई, हमें ये फ़र्क पड़ता है कि ये फेड और ये नेकेड है, इनको तो सारी हवा यहीं मिलती है। दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत फ़र्क है, इसको गड्ढों में बहुत संभाल के चलाना पड़ता है भाई, बट इसके साथ थोड़ा आप लीनिएंट हो सकते हो, थोड़ा नहीं भी देखो तो चलेगा, इन केस कुछ एकदम आ जाए तो निकल जाती है, बट इसको तो बिल्कुल ही देखना पड़ता है, वरना तो आपकी नीचे की फेयरिंग नीचे ही रह जाएगी और ये आराम से निकल जाएगी। तो ये डिफरेंस है भाई नेकेड और फेड में। बट वही है, अगर आप जो आपको पसंद हो प्लीज़ उसके लिए जाओ, लोगों की हवा में मत जाना कि इसकी हाई पे अभी मैं ये ले लूँ। अपनी प्रेफरेंस देखो तुम्हें क्या यूज़ है, क्योंकि बाइक आपको रखनी है ना कि दूसरों को। दूसरों के कहने पर बाइक तो कोई और ले लोगे, बट फिर लिटरली पछताओगे। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हायाबुसा थी जो भाई के पास है, लेकिन मैं 6R लेने के बाद मैं बिल्कुल पछता नहीं रहा, लेकिन हायाबुसा लेके पछताता, क्योंकि भाई की हाइट 6 फुट है और मेरी 5'3", बहुत फ़र्क आएगा भाई। अगर आप ट्रैक डे लवर वगैरह हो तो 6R के लिए जाओगे, अगर आप डेली रूटीन वाले डेली रनर हो तो आप 900 के लिए जाओगे। तो ऐसे कंटेंट को देखने के लिए अपने भाई के पेज को फॉलो कर लो, और मिलता हूँ अगले रील में।